नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है नो फ्री लंचेस, यानी ट्रेडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्रांट की तरह मिलने वाला है या जो कुछ बहुत आराम से मिलने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मार्केट्स हैव अ वे ऑफ सरप्राइजिंग यू, यानी मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज करेगा। यहाँ पर एक ही चीज़ है, जिस भी व्यक्ति ने अपने रिस्क फैक्टर को यहाँ पर बनाया है, जिसने अपने रिस्क रिवार्ड को प्रॉपर मेंटेन किया है, वो ओवर द पीरियड प्रॉफिट में निकला है और उसने प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर प्रॉपर एनालिसिस, प्री मार्केट का होमवर्क और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यूअस बेसिस में प्रैक्टिस ही इस फील्ड में सक्सेस दिला सकती है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि कई बार सोशल मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है कि बहुत इजी मनी है। तो मेरे दोस्त, इजी मनी जैसा कुछ भी नहीं है इस फील्ड में। आगे देखते हैं टेक प्रॉफिट अर्ली, यानी हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम गलत ट्रेडिंग ले करके एक बड़ा नुकसान कर लेते हैं तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर देते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें लॉसेस बुक करने हैं, जितना जल्दी हो सके अर्ली एग्जिट करना है, इमरजेंसी एग्जिट करने हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट को हर हाल में ट्रेलिंग एसएल के साथ एग्जिट करने का प्रयास करना है। अदरवाइज हम कभी भी एक बड़े मूव को कैप्चर करने में असफल रह जाएंगे। तो हमें हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को देते हुए एटलीस्ट 1:1 आने के बाद कॉस्ट के पास स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए, और 1:2 यदि हमें ट्रेड में मिल रहा है और उसके बाद फर्दर मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो हम वहाँ पर ट्रेड को बुक कर सकते हैं। बट हर हाल में कोशिश ये की जाए कि प्रॉफिट को होल्ड किया जाए। आगे देखते हैं इग्नोर हाई एंड लोज। कई बार ऐसा होता है कि हम टॉप और बॉटम पकड़ने के चक्कर में हमेशा एंट्री गलत जगह पर लेते हैं और मार्केट में कई बार हम हाई पर शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मार्केट हायर हाई बनाते आगे बढ़ता चला जाता है। और इस स्थिति में होता ऐसा है कि जब एक्चुअल में मार्केट में गिरावट आती है उस समय तक ट्रेडर या तो एक बड़ा लॉस में बैठा होता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती वापस मार्केट में शॉर्ट करने की। तो कुल मिलाकर के जो अपना एक सिस्टम है वही यहाँ पर साथ दे सकता है। जब तक मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड को कन्वर्ट ना कर दे, यानी ट्रेंड कन्वर्जन का कन्फर्मेशन ना मिले, तब तक उसे टॉप या बॉटम के चक्कर में शॉर्ट या लॉन्ग करने की कोशिश ना की जाए। आगे है नेवर ओवर ट्रेड, जो कि एक बिगेस्ट डिजीज़ है इस फील्ड की, जो सबसे बड़ा अपने आप में नासूर का काम करता है कि प्रॉफिट आने पर भी एक जो ट्रेडर है वो ओवर ट्रेड करता है प्रॉफिट को और बड़ा करने के लिए, और लॉस आने पर उसे रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड पर ट्रेड मारता चला जाता है। तो कुल मिलाकर के डेली का लॉस लिमिट और डेली का प्रॉफिट प्रोजेक्शन ही ओवर ट्रेडिंग से हमें बचा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और खुद के माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करने का जो प्रयास है वो धीरे धीरे एक विनिंग जोन की तरह आगे ले जा सकता है। आगे देखते हैं लास्ट यहाँ पर रूल है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बट इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा, कट लॉसेस एंड कट लॉसेस। बस यदि लॉसेस को कट करना आपने सीख लिया, प्रॉफिटेबल जर्नी 100% एक दिन शुरू हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स यदि ये जो भी मैंने 20 रूल्स बताए हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो या कोई भी पर्सन हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्हीं गलतियों के इर्द गिर्द घूमता है। और यदि जल्दी उसने अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं किया, उन सब चीज़ों को ओवर करने का प्रयास नहीं किया, तो कई बार 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, यानी बहुत सारी कंडीशन पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे या बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स की हिस्ट्री देखी गई है कि इंडिविजुअल मेंटल कंडीशन तक पहुंच गया, लेकिन उसे यही नहीं समझ में आता कि उसकी एक्चुअल में गलती क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है जितना जल्दी हो सके इनिशियल स्टेज में अपनी गलतियों पर काम कर लेना और लॉसेस देने से मार्केट को नहीं डरना। यही वजह होती है हमारा बड़ा लॉस तब होता है जब हम छोटे लॉस नहीं लेते। यदि हमने इनिशियल स्टेज में ही लॉसेस को कट करना सीख लिया तो बड़े लॉसेस होंगे ही नहीं। तो आई थिंक ये एक लर्निंग वीडियो है, और यदि इन सारे पॉइंट्स को ध्यान पे रखकर काम करने की कोशिश की गई तो डेफिनेटली एक अच्छा सफ़र यहाँ पर देखा जा सकता है और एक प्रॉफिटेबल जोन तक पहुँचने में इन सारे रूल्स के माध्यम से ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।